In this module, we will discuss the isomerism with respect of the DL form of isomerism. The designation of the sugar isomer as D form or as L form, D form and L form is determined by its arrangement in the space and its relationship to the parent compound, which is the carbohydrate and the glyceraldehyde. ग्लिसरल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट में जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो रेफरेंस पॉइंट है हमारे डी और एल आइसोमरिज्म को एलेबोरेट करने का और उसके नॉमेनक्लेचर का. दिस इज द glyceraldehyde and its Fischer projection formula. We will discuss this later on. D-glyceraldehyde में अगर this OH group, if it is present on the right side of this carbon chain, ये 3 कार्बन है जिसकी 1, 2 and 3, अगर इसकी चेन पे OH group is on the right side, then it is called D-glyceraldehyde. ये रेफरेंस पॉइंट है. जो भी आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे होंगे जिसमें फारदेस्ट कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, राइट साइड पे होगा, सारे के सारे डी आइसोमर्स कहलाएंगे. इसी तरह जो आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्बन चेन होगा, वो सारे L isomers कहलाएंगे, as in case of D-glyceraldehyde and D-L-glyceraldehyde. The orientation of H and OH bond or H and OH groups around the carbon atom adjacent to the terminal primary alcohol or carbon most distant from the carbonyl group or most distant carbon atom from the carbonyl group, which is also known as the penultimate carbon. This penultimate means that the farthest carbon atom from the or distant most carbon atom from the carbonyl group or the functional group of that particular carbohydrate. इन केस ऑफ ग्लूकोज, उसमें हमें पता है ग्लूकोज इज ए हेक्सोज शुगर. इन केस ऑफ ग्लूकोज, कार्बन एटम नंबर 5 इज द farthest कार्बन एटम एंड इट डिटरमिन्स द वेदर द शुगर बिलोंग्स टू डी और एल. जिस तरह ग्लिसरल्डिहाइड में है, अगर फारदेस्ट कार्बन एटम पे OH राइट साइड पे होगा तो दैट इज कॉल्ड डी आइसोमर और डी ग्लूकोज. अगर आखिरी जो दूर का फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन एटम नंबर 5 इन केस ऑफ शुगर, इसमें OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड होगा तो इट इज कॉल्ड एज L ग्लूकोज. दिस इज द कन्फिगरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. नंबरिंग इसकी हम इस तरह करते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है इट इज counted as 1, second is 2, 3, 4, 5 and 6. इसमें 2, 3, 4, 5, these 5, 4 are the 2. अगर इसको 1 लिख लें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, तो ये these are the 4 carbon atoms which are chiral atoms or which are asymmetric atoms. अगर farthest asymmetric atom from this carbonyl group पे OH लेफ्ट साइड पे होगा, एज इन केस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये L ग्लूकोज है. अगर farthest कार्बन एटम जो इन दिस केस 5th है फ्रॉम दिस कार्बोनाइल ग्रुप, इस पे OH राइट साइड पे होगा तो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होगा तो इट इज नोन एज D ग्लूकोज. ऑफ द 16 पॉसिबल aldohexoses, 8 are D forms and 8 are L forms. 16 इस तरह होंगे. We will discuss in the next module कि अगर 2 is to N
इज द फॉर्मूला। अगर इसमें N जो डिनोट करेगा A का एसिमेट्रिक कार्बन एटम को, सिमेट्रिक और कायरल सेंटर को। अगर कायरल सेंटर इसमें 4 हैं जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किए, तो इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट फॉर्म्स 16 डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स, जिसमें से 8 जो हैं दैट आर डी इन द डी फॉर्म एंड 8 आर इन द एल फॉर्म। डी वाले कौन से हैं? जिसके अंदर लास्ट कार्बन पे जो फारदेस्ट कार्बन एटम है फ्रॉम दी कार्बोनाइल ग्रुप, उस पे डी राइट साइड पे होगा, दैट इज डी ग्लूकोज एंड इट्स सिमिलर ऑल दीज डी आइसोमर्स। और अगर उसके फारदेस्ट कार्बन एटम पे लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप अटैच्ड है तो इट इज नोन एज L isomer. Most of the hexoses of living organisms are D isomers, and the enzymes responsible for their metabolism are specific for this configuration. हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि स्टीरियो केमिस्ट्री इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोटीन्स उस पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर पे जाके अटैच होती हैं जिसको इसने मेटाबोलाइज करना है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द 8D glucose. This is the D. We can see these are the D aldoses. 6 carbon is the hexoses. तो D glucose, ये रेड में जो कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, these are the asymmetric carbon atom 1, 2, 3 and 4. So as we have discussed, इसके 16 isomers हैं जिसमें से 8 which are shown here are D isomers. इन सारों में आप देखें कि the farthest carbon atom है from this functional group, that is the number 5 carbon atom. इन सारों में OH राइट साइड पे है, इसमें भी राइट पे है, इसमें भी राइट पे है, इसमें भी राइट पे है। सो दीज आर द 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज हैव 8 different isomers. Similarly, 8 different isomers of L-glucose are also present. So total 16 isomers are present in case of glucose, which are known as D and L isomers.